नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य आता है और महाराष्ट्र में जिस कार का माहौल देखने को मिला है, काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिली है और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, क्योंकि अब एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो एनडीए गठबंधन है, लेकिन महाराष्ट्र में काफी बदलाव देखने को मिला है क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन से अब एनसीपी से यहाँ पर अजित पवार और शिवसेना से यहाँ पर शिंदे गुट एनडीए में आ गए हैं। जबकि एक तरफ तीन दल हैं बड़े, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव गुट, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। तीन दल यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, इसके बाद महाराष्ट्र में एनडीए के साथ जो दल आए हैं, उसके बाद कितना बड़ा किसको फायदा होगा। 60% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, नहीं कहने वाले 25% कहने ऐसे 15% लोग महाराष्ट्र में आते हैं। जबकि महाराष्ट्र में 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट और एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में जिस कार का माहौल देखने को मिला है और अब नया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से उद्धव गुट आते हैं। तो एनडीए गठबंधन से भी यहाँ पर 3 दल जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें हैं, इस पर 3 बड़ी एजेंसियों के जो ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर 3 दलों का जो यहाँ पर बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने यहाँ पर कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल की है। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं, जिनमें 5 राज्यों में से 4 राज्यों पर जीत का दावा राहुल कर चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि में कितना सुधार आया, अच्छी कहने वाले 44% लोग मान रहे हैं कि छवि यहाँ पर अच्छी हुई है, जबकि वैसी रही है 33% खराब हुई है, 13% लोगों का मानना रहा है। तो इस तरह से सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है और यहाँ पर काफी खलबली कई समय से देखने को मिली है। कई बड़े दल यहाँ पर जो है यहाँ पर काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। शिवसेना से यहाँ पर जो है शिंदे गुट अलग हुए हैं, जबकि एनसीपी से अजित पवार अलग हुए हैं। तो ऐसे में पार्टियां अलग हुई हैं, गुट यहाँ पर टूटे, उसका फायदा किसे होगा। इस तरह से लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एनडीए ने 2019 चुनाव में 41 सीटों पर जीत हासिल की है और यहाँ पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि अब यहाँ पर उद्धव गुट जो है वो अलग हो चुके हैं। और ऐसे में क्या बीजेपी 2019 के आंकड़े 2024 में दोहरा पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भी एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। और जिस प्रकार की खबर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं 2024 के लिए यहाँ पर सीट फॉर्मूला तय होने लगा है, जिसमें शिवसेना ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, एनसीपी से शरद पवार 14 सीट और कांग्रेस से यहाँ पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इस तरह का फॉर्मूला अब तैयार हो रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन भी यहाँ पर जो है पूरी रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। और इसमें जो है महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ को लेकर क्या रणनीति सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ बीएमसी चुनाव भी होने हैं और बीएमसी चुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार से माना जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है, इस पर अगर देखिए शरद पवार को ही 40% लोग जिम्मेदार मान रहे हैं, अजित पवार को 18%, बीजेपी को 22%, ईडी सीबीआई का डर यहाँ 20% लोग मान रहे हैं। इसके लिए अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर शरद पवार को इसलिए जिम्मेदार माना जा रहा है क्योंकि अजित पवार एक यहाँ पर उभरते हुए चेहरा रहे हैं और जिस कार का कामकाज है, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर साइड लाइन किया गया, तो इस दबाव में कहीं ना कहीं वो पार्टी से अलग हुए हैं। अगला सवाल भी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अजित पवार की पार्टी तोड़ने पर क्या लोग कहेंगे। देखिए, साइड लाइन थे, अच्छा किया, इस पर 43% लोग मान रहे हैं, क्योंकि जिसका से अजित पवार एक तरह से अब यहाँ पर उभर रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर एक दबाव था और जिस कारण से उनको यहाँ पर जो है अनदेखा किया जा रहा था, इस कारण से उन्होंने यहाँ पर अलग होने का निर्णय लिया है। अच्छा नहीं कि ऐसे 45% लोग हैं, कह नहीं सकते, 12% लोग आते हैं। अब देखिए अजित पवार के एनडीए में आने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। एनसीपी अजित पवार को फायदा होगा, यहाँ पर जो है 25% लोग मान रहे हैं, बीजेपी को इसका फायदा होगा 27%,
महाविकास अघाड़ी को सिंपैथी वोट मिलेंगे, इस पर 48% लोग सहानुभूति वोट यहां पर जो है महागठबंधन को मिल सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो अजीत पवार के एनडीए में एंट्री के बाद समीकरण क्या हो सकता है? एनडीए क्या 2019 दोहरा पाएगी? 31% लोग मानने के हाँ एनडीए 41 सीटें दोहरा सकती है। फायदा लेकिन कोई खास नहीं होगा, ऐसे 33% लोग भी आते हैं। नुकसान सीटों के लिए कल है या 36%, क्योंकि एक 3 बड़े दल अब सामने आ चुके हैं और यहाँ पर पहले से ही बीजेपी के यहाँ दिग्गज नेता रहे हैं, तो सीट फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें यहाँ से आ जाती हैं। अब बात की जाए तो शरद पवार क्या एनसीपी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि बड़ा दावा यहाँ पर जो है शरद पवार की तरफ से किया गया है कि वो फिर से यहाँ पर पार्टी को खड़ा करेंगे। इस पर हाँ सिंपैथी वोट उनके साथ है, यानी समानुभूति वोट जो है उनको मिल सकते हैं। 53% लोग मान रहे हैं। नए संगठन अजीत पवार के साथ है 36%, क्योंकि ज्यादातर विधायक और यहाँ पर जो है सांसद कहीं ना कहीं यहाँ पर अजीत पवार के साथ ही दिखे हैं। अनुभव लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है, ऐसे 11% लोग आते हैं। इसका कारण सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है अनुभव तो है लेकिन कहीं ना कहीं उम्र ज्यादा हो चुकी है, और यही उनका दावा था अजीत पवार का कि अब कहीं ना कहीं पार्टी की कमान अजीत पवार को यहाँ पर शरद पवार जी को सौंपनी चाहिए। इस कारण से ऐसा उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। जबकि महाराष्ट्र में अगला सवाल की राज ठाकरे कह रहे हैं कि एनसीपी में टूट शरद पवार का सियासी ड्रामा माना जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे भी महाराष्ट्र में एक सियासी हलचल पैदा करते हैं और एक बड़ा चेहरा भी रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। तो ऐसे में एकदम से सही कह रहे हैं। 44% लोग मान रहे हैं कि हाँ यहाँ पर जो है सारा जो खेल है वो जानबूझकर किया गया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 28% लोग मान रहे हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, इस पर 28% लोग अपनी राय रख रहे हैं। जबकि अजीत पवार के एनडीए में आने से शिंदे पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर पार्टियां ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी आपसी तनाव बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा। 27% लोग मान रहे हैं शिंदे के लिए एक बड़ा खतरा होगा। 42% लोग मान रहे हैं कोई असर नहीं होगा, ऐसे 31% लोगों का मानना रहा है। अब देखिए महाराष्ट्र को लेकर कुछ पुराने आंकड़ों की भी बात की जाए तो आखिर 48 सीटों का क्या सियासी गणित रहा है 2004 से 2019 के बीच। देखिए बीजेपी को 13 सीटें 2004 में मिली थी और 2009 में यहाँ 13 सीट, 2014 में 23 सीट और 2019 में भी 23 सीट रही, यानी बीजेपी की सीटों में इजाफा लगातार बढ़ा है। कांग्रेस 2004 में 13 सीट, 2009 में 17 सीट, 2004 में 2 सीट और 2019 में 1 सीट पर रही, यानी कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान महाराष्ट्र में देखने को मिला है। एनसीपी को 2004 में 9 सीट, 2009 में 8 सीट, 2014 में 4 सीट और 2019 में भी 4 सीट रही। जबकि शिवसेना यहाँ पर 2004 में 12 सीट, 2009 में 11 सीट, 2014 में 18 सीट, 2019 में यहाँ 18 सीट, यानी सीधे तौर पर महाराष्ट्र में अगर फायदा मिला है तो बीजेपी शिवसेना को मिला है, लेकिन शिवसेना बीजेपी से अलग हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो रणनीति है वो काफी अब बदल गई है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में पैच फंस सकता है, जो अनुमान यहाँ ओपिनियन पोल के हिसाब से भी सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर जो यहाँ पर ETG टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से एनडीए को 25 से 29 सीट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 17 से 21 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में एक तरफा जीत किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को मिलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले अभी भी यहाँ पर कुछ सीटें पीछे नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए इंडिया टीवी सर्वे का भी 48 लोकसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी अपने दम पर 20 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि शिंदे गुट को 2 सीटें मिल सकती हैं और एनसीपी अजीत को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी गठबंधन देखा जाए एनडीए गठबंधन को फिर 24 सीटें हो जाती हैं। जबकि अगर बात की जाए तो जो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन बना है उसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना उद्धव गुट को 11 सीट और 4 सीटें एनसीपी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से 24-24 का फॉर्मूला बन रहा है, यानी महाराष्ट्र में 50-50 मुकाबला, कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जो सीएनएक्स सर्वे रहा तो उसमें एनडीए को 24 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 24 सीट। इस तरह से सीधे तौर पर कड़ी टक्कर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में आज अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े इस तरह के बन रहे हैं जो महाराष्ट्र को लेकर 3 बड़ी एजेंसियों के अनुमान सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जिस तरह से अब नई नई हलचल हो रही है, नए नए चुनावी वादे हो रहे हैं और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या और बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा
किस गठबंधन के साथ कौन पार्टी रहेगी। अंत में सीट फॉर्मूला भी महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को लेकर? अप्रिया रखिए। मिलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के अलावा लोकसभा की सभी 543 सीटों के नए आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।